पिछले लेक्चर में हमने ट्रायंगल्स के बारे में जाना था और हमने कॉन्ग्रुएंसी देखी कि थी क्या होता है। हमारे पास कितनी टाइप की कॉन्ग्रुएंसी थी? 5। कौन कौन सी? SAS, AAS, AAS को हम और क्या बोलते हैं? AAS को हम और क्या बोलते हैं? SAA, ठीक है। SAS, AAS और ASA। A जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है। SSS और RHS, ये कितनी कॉन्ग्रुएंसी थी हमारे पास? 5, जिसमें से एक नहीं है, तो हमारे पास टोटल कॉन्ग्रुएंसी कितनी बची हैं? 4, ठीक है। इनके बेसिस पे ही हम क्या करेंगे? आज क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका आज का, वो क्या है कि इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, ये जो ABCD है ये क्वाड्रिलेटरल है। AC किसके इक्वल है? AD के। AC जो है किसके इक्वल है? AD के। एंड AB बाइसेक्ट्स एंगल A। AB जो है वो एंगल A को, ये जो पूरा एंगल इसको बाइसेक्ट करता है, मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल होएगा। फिर शो दैट ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD। ABC और ABD ये दोनों को क्या प्रूफ करना है? कॉन्ग्रुएंट। तो क्या आएगी हमारे पास यहाँ पे? कॉन्ग्रुएंसी आएगी, ठीक है। तो व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD? तो आप BC और BD के बारे में क्या बोल सकते हो? ये भी पूछा है। मैंने आपको बताया था कि अगर ट्रायंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। ट्रायंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे? इक्वल। और करस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या होंगी? इक्वल। तो एंगल इक्वल होता है तो करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, और साइड इक्वल होती है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये लिखते हैं हम लोग, बराबर है। तो देखो प्रूफ करने बोला है ना, तो क्या आएगा? गिवन। क्या आएगा? गिवन। तो गिवन क्या है? गिवन कि AC इक्वल है AD के, AC इज इक्वल टू AD, एंड क्या बोला है? AB बाइसेक्ट्स एंगल A। AB किसको बाइसेक्ट कर रहा है? एंगल A को। फिर टू प्रूव क्या बोला है कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD। क्या आएगा? प्रूफ। अच्छा, तो कौन कौन से दो ट्रायंगल है? वही दो ट्रायंगल कंसीडर करने हैं हमको, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ABD। तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD, ABC और ABD, आपको बोला है AC इक्वल टू AD, AC इज इक्वल टू क्या बोला है? AD। ये इंफॉर्मेशन आपको गिवन है। यहाँ पे रीजन लिखना ज़रूरी है ना। ज्योमेट्री में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? रीजन लिखना। तो AC इज इक्वल टू क्या हो गया? AD। फिर अपने को क्या बोला था कि AB जो है वो A को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब एंगल BAC और एंगल BAD इक्वल होएगा ना। एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BAD। रीजन क्या आएगा कि AB बाइसेक्ट्स एंगल A। AB जो है एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा कि BAC किसके इक्वल हो जाएगा? BAD के। अब यहाँ पे सिर्फ दो ही इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, तो तीसरी इन्फॉर्मेशन आपको ढूंढनी पड़ेगी। तो देखो हमारे पास कितनी कॉन्ग्रुएंसी है? 4 बची है। क्या? SAS, AAS, SSS और RHS। ASA तो नहीं है। तो देखो यहाँ पे AC हो गया, AD हो गया, फिर ये एंगल हो गया, ये एंगल हो गया, और कोई इन्फॉर्मेशन अपने को नहीं दी है। तो दोनों में देख रहे हो AB है, तो AB इज इक्वल टू AB क्या आएगा? कॉमन। AB इज इक्वल टू AB क्या आएगा? कॉमन। तो देयरफॉर ये जो ट्रायंगल है हमारे पास, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके? ट्रायंगल ABD के। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी? ये साइड है, ये एंगल है, ये साइड है, तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी आएगी? SAS कॉन्ग्रुएंसी। कौन सी? SAS कॉन्ग्रुएंसी। आया समझ में? SAS कॉन्ग्रुएंसी, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, व्हाट कैन यू से अबाउट द BC एंड BD? तो BC और BD के बारे में हम क्या बता सकते हैं? तो देखो
अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है तो उसकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है वो भी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो बी सी और बी डी करस्पॉन्डिंग साइड्स है ना, तो बी सी कॉन्ग्रुएंट टू क्या हो जाएगा, बी डी। कहाँ से आएगा ये, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो हम बी सी और बी डी को क्या बोल सकते हैं कि ये दोनों क्या है, इक्वल है। बी सी और बी डी क्या है, इक्वल है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, कौन सा क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी डी एंड, अच्छा ए डी क्या बोला किसके इक्वल है, बी सी के इक्वल है, और एंगल डी ए भी इक्वल है एंगल सी बी ए के। तो प्रूव दैट, हमको ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले प्रूफ है तो यहाँ पे क्या आएगा, गिवन। प्रूफ है तो क्या आएगा, गिवन। तो गिवन में क्या बोला है कि ए डी किसके इक्वल है, बी सी के, और एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए। ये दो इंफॉर्मेशन गिवन है, ए डी इक्वल टू बी सी और डी ए बी इज इक्वल टू सी बी ए। फिर टू प्रूफ क्या करना, देखो यहाँ पे तीन चीजें हैं। पहला ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, ट्रायंगल बी ए सी के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, बी ए सी के। और जो दूसरा है क्या, बी डी इज इक्वल टू ए सी, और तीसरा एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी। ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है, बराबर है। तो क्या आएगा, प्रूफ। कौन कौन से दो ट्रायंगल प्रूफ करने, ए बी डी और बी ए सी। तो इन दोनों को कंसीडर करते हैं। तो इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी ए सी, यही है, इन ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल बी ए सी। तो देखो ए डी इज इक्वल टू बी सी बोला है, ए डी इज इक्वल टू बी सी। तो ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये इंफॉर्मेशन गिवन है, ये इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, बराबर है। उसके बाद एक और इंफॉर्मेशन गिवन है कि एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए, ये इंफॉर्मेशन भी गिवन है। अब यहाँ पे दो ही इंफॉर्मेशन है ना हमारे पास, तो तीसरी हमको क्या करनी पड़ेगी, ढूंढनी पड़ेगी। तो देखो ट्रायंगल देखते पहले, ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल बी ए सी, ये दो ट्रायंगल है। तो दोनों में देख रहे हो आपके पास ए बी क्या है, कॉमन। तो ए बी इज इक्वल टू ए बी, क्या रीजन आएगा, कॉमन साइड। क्या रीजन आएगा, कॉमन साइड। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा कि ट्रायंगल कौन सा, ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए सी। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी आएगी, सास कॉन्ग्रुएंसी। कौन सी, सास कॉन्ग्रुएंसी। तो ये मिला आपको आपका पहला प्रूफ, मिल गया। इसके बाद दूसरे में क्या पूछा आपको कि बी डी इज इक्वल टू क्या प्रूफ करना है, ए सी। तो बी डी और ए सी, तो बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ए सी, ये कहाँ से आएगा आपका, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये दूसरा आ गया। फिर तीसरा आपको एंगल बोला है, एंगल डी ए बी और एंगल सी बी ए, है ना, यही है ना। तो ये कहाँ से आएगा, तीसरा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे, तो एंगल डी ए बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी बी ए। तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आएगा। ये क्या आएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो ये क्या हो गया आपका, हेंस प्रूव्ड। ये हो गया आपका हेंस प्रूव्ड। आया समझ में, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 है, क्लियर है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, देखो, AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स। क्या बोला है, AC
सॉरी AD एंड BC, AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स। इक्वल मतलब ये और ये क्या है, इक्वल है ना। टू अ लाइन सेगमेंट AB पे दोनों AD और BC दोनों किस पे परपेंडिकुलर है, AB पे। शो दैट CD बाइसेक्ट्स AB, हमको प्रूफ करना है कि ये जो CD है वो AB को बाइसेक्ट करता है। AB को बाइसेक्ट करता है मतलब हमको OB और OA अगर हम इक्वल बता दें, कौन कौन सा, OB और OA अगर हम इक्वल बता दें तो हमारा काम हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, गिवन, क्या लिखेंगे, गिवन। गिवन में आपको क्या बोला है कि BC किसके इक्वल है, AD के, BC इज इक्वल टू AD। उसके बाद BC परपेंडिकुलर AB और AD परपेंडिकुलर AB, यही गिवन है ना। फिर क्या आएगा, टू प्रूव में करना है कि CD बाइसेक्ट्स AB। मतलब हमारा काम क्या है कि हमको OB और OA को इक्वल बताना है। अगर हम OB और OA को इक्वल बता देंगे मतलब क्या हो जाएगा कि CD किसको बाइसेक्ट कर रहा है, AB को, CD किसको बाइसेक्ट करेगा, AB को। ठीक, अब आएगा प्रूफ। अब प्रूफ तो कौन कौन सा दो ट्रायंगल, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कंसीडर करेंगे हम लोग। तो इन ट्रायंगल OBC और OAD, इन ट्रायंगल OBC एंड ट्रायंगल OAD। तो देखो यहाँ पे आपको BC बोला है AD के इक्वल है, BC इज इक्वल टू AD, ये इंफॉर्मेशन गिवन है, ये इंफॉर्मेशन गिवन है। फिर एंगल OBC और एंगल OAD, एंगल OBC इज इक्वल टू एंगल OAD, दोनों परपेंडिकुलर है ना। क्या रीजन आएगा, ईच 90 डिग्री, क्या रीजन आएगा, ईच 90 डिग्री। फिर देखो एक और इंफॉर्मेशन चाहिए, तो ये वाला जो एंगल है इक्वल है, तो एंगल BOC, एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल AOD, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल। तो देयरफॉर ये हो गया। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा बोलो, ट्रायंगल, कौन कौन सा, ट्रायंगल OBC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा आपका ट्रायंगल OAD के। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी आएगी, देखो ये साइड है, ये एंगल है, ये एंगल है, तो आप AA लिख सकते हो या AAS लिख सकते हो। तो हम लोग क्या लिखेंगे, AAS कॉन्ग्रुएंसी, AAS कॉन्ग्रुएंसी। अब अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है क्या होंगी, इक्वल। करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगी, इक्वल। तो OB किसके इक्वल होएगा, OA के। तो OB कॉन्ग्रुएंट होएगा आपका OA के। क्या रीजन आएगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो देयरफॉर अगर ये इक्वल है, OB इक्वल है OA के, OB इसके इक्वल है OA के, तो देयरफॉर CD बाइसेक्ट्स AB। CD किसको बाइसेक्ट करेगा, AB को। क्या हो जाएगा ये, हेंस प्रूव्ड। क्या होएगा, हेंस प्रूव्ड। आया समझ में, इजी है। क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से देखो। पढ़े, देखो क्या बोला है, लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल A। लाइन L जो है एंगल A का बाइसेक्टर है, मतलब ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे ना। एंगल बाइसेक्ट कर रहा है मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। एंड B इज एनी पॉइंट ऑन लाइन L, B जो है वो पॉइंट है कहाँ पे, लाइन L पे। BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर्स फ्रॉम B टू द आर्म्स ऑफ एंगल A। तो BQ और BP क्या है, परपेंडिकुलर्स है। शो दैट ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AQB
और ए बी पी को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। उसके बाद फिर प्रूफ करना है कि बी पी इक्वल है बी क्यू के और बी इज इक्विडिस्टेंट। तो अगर बी पी और बी क्यू इक्वल हो गए मतलब इक्विडिस्टेंट हो जाएगा। तो क्या आएगा, गिवन कि एल बाइसेक्टर है एंगल ए का, लाइन एल इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। उसके बाद बी क्यू एंड बी पी आर perpendiculars on arms of angle A। फिर टू प्रूव यहाँ पे दो चीज़ें हैं। तो पहला कि ट्रायंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए क्यू बी। फिर दूसरा जो प्रूफ करने बोला है कि बी पी इज इक्वल टू बी क्यू, और बी पी इक्वल टू बी क्यू बोला है, और बी इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल ए। क्या आएगा, प्रूफ। कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है यहाँ पे। अब ध्यान से देखो, अगर हमको बी पी और बी क्यू इक्वल बता देंगे तो ये जो बी है वो आर्म्स ऑफ एंगल ए से ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इक्विडिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो हम ये दो ट्रायंगल कंसीडर करेंगे जो हमको प्रूफ करना है। कौन कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल कौन, ए बी पी एंड ट्रायंगल ए क्यू बी। ध्यान से देखना, आपको क्या बोला है कि ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है और ये एंगल इक्वल है। तो दोनों में देखो ए बी इज इक्वल टू ए बी आएगा, है ना, ए बी इज इक्वल टू ए बी। ट्रायंगल कौन कौन सा है, ए बी पी और ए क्यू बी। तो यहाँ पे ट्रायंगल का जो नाम इन लोग ने लिखा है ये गलत है ना। अच्छा, यहाँ पे ए पी बी और ए क्यू बी मतलब मैंने गलत लिखा है। तो ए पी बी आएगा, ये पी होएगा, ये बी होएगा, ये पी होएगा, ये बी होएगा। ठीक है, ए पी बी और ए क्यू बी। तो ए बी इज इक्वल टू ए बी, दोनों में क्या है, कॉमन है, दोनों में क्या है, कॉमन। फिर एंगल ए क्यू बी, एंगल ए क्यू बी और ए पी बी दोनों क्या है, 90 डिग्री। ए पी बी इज इक्वल टू एंगल ए क्यू बी। क्या रीजन आएगा, ईच 90 डिग्री। फिर ये जो एंगल है ये बाइसेक्टर है ना, तो एंगल बी ए पी और बी ए क्यू, एंगल बी ए पी इज इक्वल टू एंगल बी ए क्यू। क्या रीजन आएगा कि ये जो है कौन, लाइन एल बाइसेक्ट्स एंगल ए, तो देयरफॉर ट्रायंगल कौन कौन सा, ए पी बी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, ट्रायंगल ए क्यू बी के। कौन कौन सी कॉन्ग्रुएंसी आएगी, देखो ये साइड है, ये एंगल है, ये एंगल है ना। तो एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। तो ये पहला प्रूफ हो गया आपका, ये चाहिए था। अब बी पी इक्वल टू क्या प्रूफ करना है, बी क्यू, बी पी इक्वल टू बी क्यू। तो बी पी इज इक्वल टू बी क्यू, तो देयरफॉर बी पी इज इक्वल टू बी क्यू। क्या आएगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ये सेकंड प्रूफ हो गया। और हम क्या लिख सकते हैं, बी इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल ए। क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे।